नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार साहू। दोस्तों, आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुए गोबर घोटाले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम गोबर घोटाले के बारे में ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर ऐसे ही घोटाले राजनीतिक संबंधी वीडियो डालते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। दोस्तों, इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ की बजट और दिल्ली की बजट को प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने स्पष्ट बताया था कि दिल्ली की बजट और छत्तीसगढ़ की बजट लगभग एक समान है। फिर भी दिल्ली की सरकार मुनाफे पे चल रही है, छत्तीसगढ़ सरकार कर्जे लेकर शासन चला रही है। दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा एवं अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी सुविधा नहीं है। उस वीडियो में हमने बताया था। यदि आप वह वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस लिंक के थ्रू आप उसे देख सकते हैं। चलिए आज गोबर घोटाले के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आखिर यह गोबर घोटाला क्या है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल में यह घोटाला उजागर हुआ। सौरभ सिंह ने यह घोटाला सामने लाया, जिसमें छत्तीसगढ़ में 246 करोड़ का गोबर खरीदा गया है। तो उन्होंने पूछा कि 246 करोड़ का हमें सरकार हिसाब दे। तब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रशिष्ट सामने रखा। इस प्रशिष्ट में सौरभ सिंह ने यह आंकड़ा निकाला कि प्रशिष्ट में केवल 86 लाख का ही हिसाब है। जब सौरभ सिंह ने फिर अपने हिसाब से उसको हिसाब किया तो उन्होंने पाया कि केवल 17 करोड़ का प्रशिष्ट में हिसाब मिल रहा है। जब उन्होंने यह देखा कि 246 करोड़ में केवल 17 करोड़ का हिसाब मिल रहा है, तब उन्होंने फिर से प्रयास किया कि कहीं हमारे आंकड़े में गड़बड़ी तो नहीं है। तो उन्होंने फिर प्रशिष्ट को सही तरीके से जांचने का प्रयास किया, तब उन्हें फिर से 17 करोड़ का ही हिसाब मिल पाया। तब उन्होंने सरकार से यह जवाब मांगा कि 246 करोड़ में केवल 17 करोड़ का पेंट एवं कंपोस्ट बनाकर बेचा गया है, तो बाकी के पैसे कहाँ हैं या बाकी का सामान कहाँ है? सरकार हमें हिसाब दे। उन्होंने यह कहा कि क्या यह गोबर कहीं पर किसी गोदाम पे रखा गया है या कहीं पानी वगैरह में यह बह गया है, इसकी जानकारी हमें दें। लेकिन सरकार इसको देने में नाकाम साबित हुई। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने यह कहा कि छत्तीसगढ़ में 229 करोड़ कौन सा घोटाला, कैसा घोटाला कहकर उन्होंने बात छेड़ा। लेकिन वास्तविकता में यही सामने आ रहा है कि 229 करोड़ का घोटाला हुआ है। केवल 246 करोड़ से 17 करोड़ को माइनस करेंगे, 229 बचता है। 229 करोड़ का घोटाला हुआ है। आखिर यह घोटाला का नाम क्यों दिया जा रहा है? सौरभ सिंह ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक गांव में एक ही घर के 3 महिलाएं द्वारा 2,82,000 किलो गोबर खरीदा गया है, जिसका सरकार 5,56,000 रुपया भुगतान किया है। दोस्तों, यदि उसके घर में गाय ही नहीं है तो इतना गोबर आया कहां से और सरकार इसका भुगतान कैसे कर रही है? इसकी जानकारी यह देकर बताया कि वास्तविकता में छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो रहा है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे किसान हैं जिसे जबरदस्ती कंपोस्ट बेचा जा रहा है। जो कंपोस्ट नहीं लेना चाहते उसे भी जबरदस्ती कंपोस्ट बेचा जा रहा है। यदि आप दूसरी खाद लेते हैं, यूरिया और डीएपी लेना चाहते हैं, तो आपको कंपोस्ट लेना ही पड़ेगा। यह जोर जबरदस्ती का भी एक मामला है, जिसमें किसान से जबरदस्ती कंपोस्ट बेचा जा रहा है। दोस्तों, गौशाला की बात करें तो गौशाला की स्थिति ही बहुत गंभीर है। गौशाला में न तो गाय है, न ही उसकी संरक्षण सही तरीके से हो पा रही है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने विधानसभा में एक मंत्री ने कहा कि हमने भूपेश बघेल से
गौठान दिखाने की बात की थी, लेकिन भूपेश बघेल ने इतने दिनों में हमें गौठान नहीं दिखा पाए। हमने केवल 5 गौठान दिखाने की बात की थी, पर भी हमें एक भी गौठान नहीं दिखा पाए। दोस्तों, वास्तविकता में यह घोटाला सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता इस घोटाले के लिए जगह जगह पर प्रदर्शन करने के लिए आतुर है और जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, यह घोटाला लालू प्रसाद के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।